चैप्टर नंबर 1 साइंस ऑफ बायोलॉजी के एक्सरसाइज एमसीक्यूज आज हम हल करने जा रहे हैं। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फेडरल का मंजन पर। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जस्ट लाइक, आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फंक्शन की स्टडी। तो जब भी फंक्शन की बात आ जाए तो रिलेशन आता है फिजियोलॉजी डील करती है। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए, देख रहे हैं हम डी। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है डी। तो हम क्या करेंगे, इस गंध वगैरह जो हमने लिखा है ये मारा हुआ है इसको हम हटाएंगे और बड़े प्यार से कुछ येलो हाइलाइटर का यूज करके हम इसके जवाब पर टिक लगाएंगे, जो फिजियोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन। हिस्टोलॉजी स्टडी किस चीज की है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टो मतलब टिश्यू। तो ये जो डील कर रही है वो कर रही है टिश्यूज के साथ। तो इसका जो जवाब आएगा वो है टिश्यूज। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें नीड ही नहीं बड़ी ज्यादा चीजों की। पेलेंटोलॉजी, ये मैंने आपको खुद समझाया था कि पेलेंटोलॉजी क्या होती है। देखो हमारे इधर बुक के अंदर है या नहीं है, आई थिंक मैंने आपको अलग से पेलेंटोलॉजी समझाया था, लेकिन इसको कंफर्म करो कि इसके अंदर है या नहीं है। जी हाँ, है पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी स्टडी होती है फॉसिल फ्यूल्स की। कौन से फॉसिल फ्यूल्स? ओल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कैसे करते हैं भाई? कार्बन डेटिंग है मेथड, दूसरे मेथड्स भी हैं। तो ये स्टडी होती है फॉसिल फ्यूल्स की। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। ऑप्शन के अंदर आ जाता है फॉसिल्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम होता है इकोसिस्टम के साथ इकोसिस्टम वाली बायोलॉजी। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी भी कहा जाता है इसको। तो इसका एक करेक्ट जवाब होगा इकोलॉजी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। पांचवा माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। यहाँ पे माइक्रो बात की जा रही तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इफ ये पांचवा इंपॉर्टेंट है, इसको छठा समझिएगा इंपॉर्टेंट है। इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग, एक साइंटिस्ट कोई स्टडी कर रहा है एक चीज को, ठीक है, वो चीज क्या है? आपके पास मेथड है कि ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जा सके, ठीक है, वो एक मेथड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी, मतलब कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ये हो सकती है, मतलब ये डील करेगी। मे दिस भी नहीं होना, मे डील विद दिस भी नहीं आएगा भाई, लिखने वाले को आना चाहिए मे डील दिस, ऐसे होना चाहिए एमसीक्यू। तो एनाटॉमी नहीं होगी, फिजियोलॉजी नहीं होगी, मुझे पता है बायोटेक्नोलॉजी होगी। ए बी तो आप एलिमिनेट कर दो डायरेक्टली, ए भी नहीं होने वाला। बाकी बचा सी और डी। आप कहोगे सर फार्मेसी भी तो हो सकता है। सर हम तो इंसुलिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो इलाज करने की बात कर रहे हैं। तो फार्मेसी आपकी जो है इंसुलिन दवाएं प्रोड्यूस करती है, तो फार्मेसी होना चाहिए इसका जवाब। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं है, फार्मेसी ज्यादा लगना चाहिए। गौर से पढ़ो एमसीक्यू को। एमसीक्यू कह रहा है इज स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग, मेथड को स्टडी कर रहा है। ये नहीं है कि कोई मतलब वो दवा बना रहा है, वो उसको स्टडी कर रहा है राइट नाउ वो कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी होगी। हाँ, स्टडी कर ले एंड ही इज समथिंग गॉटन एंड उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग करे, दवा निकाले, बनाए। डेट माइट वुड फॉल इनटू दिस कैटेगरी ऑफ फार्मेसी, बट राइट नाउ ये उसके अंदर नहीं आ रहा। तो उसका जो करेक्ट जवाब है वो बायोटेक्नोलॉजी है। लंबी मैंने क्यों की? क्योंकि मुझे आपका कॉन्सेप्ट समझाना था भाई, फार्मेसी नहीं होगा इसका जवाब। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज, भाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन करना। कायनात का असूल है भाई, ऑब्जर्व करो देन चीजों को अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन इन एनीथिंग। तो बहुत आसान है, ये एमसीक्यूज है यार, ये एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज ऐसे नहीं आते बच्चों वाले। इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट की जा रही है, ठीक है,
एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो उसको क्या कहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके जो जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं वो उसको क्या कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस नहीं कहा जाता, ये गेस होता है, ठीक है। थ्योरी इंफॉर्मेशन नहीं कहा जाता, डेटा कह सकते हो। ऑब्जर्वेशन आप नहीं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, डेटा आपको डेटा मिल जाएगा, देन उसके ऊपर आप करेंगे। तो बी बहुत ज्यादा करीब करीब आंसर है। सम हाउ ऑब्जर्वेशन भी करीब है, लेकिन ये बात की जा रही है एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट बाद, ऑब्जर्वेशन शुरू के अंदर होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन एक प्रोसेस का नाम है। तो प्रोसेस नहीं है कोई इंफॉर्मेशन जो कि आपने रखी हुई है, वो डेटा है। जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की उसको कहते हैं डेटा। तो बी इज द राइट आंसर। बाकी कोई भी ऑप्शन इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं कर रहा जो कि एक प्रॉपर करेक्ट गुड साउंड दे। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी के भाई तुम्हारे पास क्या सीक्वेंस है, याद होनी चाहिए। पहली ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरी हाइपोथेसिस होती है। तो तीसरा तो गलत हो गया, तीसरा तो देखते साथ ही गलत हो गया। दूसरा देखो, दूसरा, ये दूसरा भी गलत हो गया, डिडक्शन आ रही है, ठीक है। बाकी बचा पहला और ये डी। तीसरे पे एक्सपेरिमेंट, तीसरे पे डिडक्शन। भाई हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन आती है, देन एक्सपेरिमेंट, देन थ्योरी, ये आखिरी सेम है। तो फर्क इसके अंदर है, ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, डिडक्शन पहले होती है, देन एक्सपेरिमेंट किया जाता है उस डिडक्शन के ऊपर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विशेस हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज एंड साइंस। हाइपोथेसिस थ्योरी के अंदर कौन सा फर्क है भाई? थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू। सही है, ये कुछ हद तक आई गेस ये सही है, ठीक है। Theories are based on limited data while hypotheses are based on wide range of data. Wrong. Hypothesis wide data के ऊपर होती नहीं है, just guess होता है आपका। Theories are uncertain while hypotheses are certain. गलत है भाई, theory थोड़ी बहुत certain होती है, hypothesis तो certain होता ही नहीं है। Theories are educated guess while hypotheses are widely accepted explanation of natural phenomena. ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तीनों का ये बी सी डी गलत है। ए भाई बिल्कुल करेक्ट कैटेगरी में आ रहा है, तो ए इज द सही ऑप्शन। अब ये कैसे है, इसके ऊपर और डिटेलिंग जाननी है तो हमारा लेक्चर देख लो, बायोलॉजिकल मेथड का लेक्चर नंबर 6 होगा, तो वो जाके देख लो तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर्च करोगे लेक्चर नंबर 6 बायोलॉजी चैप्टर 1 फेडरल का मंजन आ जाएगा। मलेरिया किससे कॉज होता है भाई? एनोफेलिस से। एनोफेलिस क्या है आपके पास? मॉस्किटो है, लेकिन मॉस्किटो की बात नहीं की जा रही। मॉस्किटो तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, क्लॉक्स भी होता है, एनोफेलिस एक फीमेल मॉस्किटो होती है, मेल मॉस्किटो होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉस्किटो होते हैं आपके पास। डेंगू का मॉस्किटो अलग होता है, मच्छर। तो मॉस्किटो एक जनरलाइज ऑप्शन नहीं है। स्टैग्नेंट वाटर वो भी नहीं है, स्वाम्प भी नहीं है। हाँ, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जिसके अंदर पाया जाएगा उसको मलेरिया होगा, ये प्रॉपर आंसर है जो कि हर कंडीशन के अंदर वैलिड एंड ट्रू है। सो डी इज द राइट आंसर।
सो एक मलेरियल पेशेंट है, उसके प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर, लेकिन उसको एक भी सिम्टम नहीं आ रहा, बार बार एमसीक्यू कह रहा है एक भी सिम्टम नहीं है, तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम? प्लाज्मोडियम डेड है? नहीं। प्लाज्मोडियम मेच्योर नहीं है? नहीं। प्लाज्मोडियम आर इन इंक्यूबेशन पीरियड? बी है, बिल्कुल लग रहा है। प्लाज्मोडियम आर इनएक्टिव? डी भी लग रहा है। अगर मैं इस बुक को हट के बात करूं जनरली, तो डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं भाई, इनएक्टिव हो। क्योंकि कभी कभी जो मलेरिया होता है ना, वो आप ट्रीट भी कर देते हो तो इनएक्टिव छुपा हुआ रहता है, तो वो बाद में उठ जाता है। ठीक है, बाद में उठ जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग, बुक ने सिर्फ बी वाली बात को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बी सही जवाब होगा अकॉर्डिंग टू दिस बुक। बी और डी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो बी होंगे सही होने के, तो इस वजह से बी हम सही ले रहे हैं, लेकिन मैंने आपको डी का भी बता दिया। सो लेट्स कम टू अनदर एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 13। बहुत बकवासिया एमसीक्यू है ये। बकवासिया कैसे समझाता हूँ। लेट्स कम टू एमसीक्यू नंबर 13। ये बहुत बकवासिया एमसीक्यू है, मैंने देख के मतलब पता चल गया ये इन्होंने छापा मारा है। छापा मारा है कैसे पता चला? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विच, पूरी किताब के अंदर आपके पास सिर्फ एक वर्ड आया है कंट्रोल ग्रुप का, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का नहीं आया। ठीक है, तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी एमसीक्यू आ गया, क्यों? इन्होंने छापा मारा है। समझाता हूँ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वो होता है जिनके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो दूसरे वेरिएबल्स कांस्टेंट कर दिए जाते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल खोल दिया जाता है जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक डेटा कलेक्शन है जो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, आपके डे और नाइट टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। तो आपने क्या किया? प्रेशर टेम्परेचर सेम रख दिया, टाइम चेंज होने दिया, पहले दोपहर को किया, शाम को किया, रात को दिया, टाइम गुजरने दिया इसको। ये है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। सिर्फ टाइम का जो वेरिएबल है वो आगे पीछे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है। दिस इज काइंड ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो लंबी नहीं करनी ज्यादा, ए को पढ़ते हैं। प्रोसीड स्लोली इनफ डेट अ साइंटिस्ट कैन रिकॉर्ड द रिजल्ट। ठीक है, ये बात आई गेस थोड़ी बहुत सही लग रही है, मतलब है सही, बट इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिले तो हम उसको टिक मारेंगे। मैं इंक्लूड एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स एंड कंट्रोल ग्रुप टेस्टेड इन पैरेलल। पैरेलल टेस्टिंग इज अ काइंड ऑफ टेस्टिंग, आई डोंट नो ये किस चीज को रेफर कर रहा है, बट जहां तक मुझे पता है पैरेलल टेस्टिंग एट ए टाइम टेस्टिंग है, दो चीजों की साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली इन फास्ट टाइम। सो एक साथ पैरेलल दो ग्रुप्स को टेस्ट करना, कोई लिंक नहीं है इसका ना, तो पैरेलल टेस्टिंग का कोई लिंक नहीं है इसके साथ। तो क्रॉस इट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स टू मेक श्योर द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ये नहीं होता तुम बार बार करो, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है ये, नहीं होता ऐसा। प्रोसीडेड स्लोली इनफ डेटा साइंटिस्ट कैन टेस्ट प्रेडिक्शंस। पहली बात तो एस आएगा यहाँ पे, प्रोसीड्स। अब ए और डी लग रहा है ना, मतलब सेम सेम है, थोड़े थोड़े या तकरीबन सेम है। यहाँ पे रिकॉर्ड द रिजल्ट है, यहाँ पे टेस्ट प्रेडिक्शंस है, तो बी सी नहीं होगा, ए डी के अंदर डाउट है। नाउ व्हाट कैन यू डू, व्हाट रियली कैन यू डू? अंडरस्टैंड करो, ए होगा डी होगा। बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, कंट्रोल कंट्रोल ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको डेटा चाहिए, डेटा ये कलेक्शन करनी है आपने, रिकॉर्ड करना है डेटा, देन अनदर टाइम करोगे अलग तरीके कार से रिकॉर्ड करोगे डेटा, टेस्ट करोगे तो सही प्रोडिक्शन को। लेकिन टेस्ट प्रोडिक्शन कैसे होगी? कंट्रोल करने की क्या जरूरत? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड हो सके उस डेटा का, वो जो रिजल्ट है उसको जो आप रिकॉर्ड कर सको। तो ए ज्यादा सही लग रहा है एज कम्पेयर टू डी। बाकी आप लोगों की क्या राय है? ये जो पूरा एमसीक्यू है किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने चीज नहीं पढ़ी और बकवास ही एमसीक्यू है। ये क्या है? बकवास ही एमसीक्यू। आपकी आपकी क्या राय है मुझे बताओ। ठीक है, आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो अभी ए के अंदर भी मतलब इतना दिल से फीलिंग नहीं आ रही, मैं तुम्हें 100% चिल्ला के बोलूँ ए ही जवाब है। जैसे मैंने 12वीं के अंदर बी को जवाब दे दिया, 11वीं के अंदर डी को कह दिया, मतलब मैंने डिक्लेयर कर दिया, चिल्ला के, मिठाई बांट के, देगें बांट के मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन 13वीं के अंदर मैं खुद अभी डाउट के अंदर हूँ यार, ए के तो रहा हूँ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली है। अब पता नहीं किताब वाले किसको मान रहे, बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर मुझे दिखा दो कहाँ है। सो आपकी क्या राय है?
बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके और या कमेंट सेक्शन के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ऑप्शन हैज करेक्टली मैच्ड डिजीज एंड वेक्टर मस्कीटो? विच ऑप्शन है करेक्टली मैच्ड डिजीज एंड वेक्टर मस्कीटो? भाई ये बताओ, मलेरिया एंड ह्यूमन एनोफेलिस करवाता है, तो ए और सी लग रहा है ऑप्शन। मलेरिया एंड बर्ड क्यूलेक्स करवाता है, ये मुझे याद है, क्यूलेक्स करवाता है। डेंगी फीवर एडिस करवाता है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा सी। सी करेक्ट जवाब है इसका। ये लिखा हुआ है डेंगी का एडिस, दिखा दिया मैंने तुम लोगों को।